हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मेगजोन पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेट 2022 के स्कोर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट आप लोगों को पता चल चुके हैं। जो आंसर की है वो आईआईटी खड़गपुर ने रिलीज कर दी है। अब ऐसी सिचुएशन में आप लोग में से काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर अब नेक्स्ट हमको क्या करना चाहिए या नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप हो सकता है। काफ़ी लोग यहाँ पर पैनिक भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान भी हैं कि उन्हें क्या नेक्स्ट करना चाहिए। काफ़ी लोग यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई अब क्या होने वाला है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और कोशिश करिएगा कि जो भी बातें मैंने बताई हैं आप इन सब बातों को ध्यान रखिएगा एंड ट्राई टू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आईआईटी खड़गपुर ने गेट की जो ऑफिशियल आंसर की है उसको रिलीज कर दिया है। तो सबसे पहला काम जो हमारा बनता है कि आंसर की को देखकर हम सबसे पहले अपने मार्क्स निकालते हैं कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हमारे जो मार्क्स हैं वो हमारे अच्छे आ रहे हैं या हमारे खराब मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जो ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन पर होते हैं। जिनके मार्क्स अच्छे हैं उन्हें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। खराब मार्क्स वालों के दिमाग में भी एक ये चीज़ आ जाती है कि भाई अब हम लोग तो तैयारी करेंगे, फिर से एक साल हमको ड्रॉप करना है। और इसके अलावा अगर बात करें अच्छे मार्क्स वालों की तो भाई उनके तो बल्ले बल्ले है ही, लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो कट ऑफ तो लगभग उतना ही जाएगा जितना हर साल जाता है। लमसम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को करनी है वो आप लोगों को एकदम काम रहना है। सबसे पहली बात आपको थोड़ा सा शांत रहना है, क्योंकि जो भी ऑफिशियल आंसर की रिलीज की गई है आईआईटी के द्वारा उससे आपने अपने मार्क्स तो टैली कर लिए होंगे। और अगर आपके मार्क्स में स्पेशली बात करूंगा तीनों कैटेगरी के लिए कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, सेकंड चीज अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, या तीसरी कैटेगरी अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, मतलब जस्ट आपको लग रहा है कि हम हो सकता है क्वालिफाई कर जाएं या हो सकता है हम क्वालिफाई ना भी कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि उन लोगों को जहां पर उनकी बात कर रहा हूं कि यहां उनके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है और आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों के लिए यहां पर सिर्फ दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि आज से ही लग जाइए तैयारी के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि गेट की ही तैयारी कीजिए, लेकिन जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आपको तैयारी करनी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए गेट के लिए ही अगर आप फोकस्ड हैं तो आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। और आपको ये चीज़ तो पता चल चुकी होगी कि कहाँ आप वीक हैं, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, इन चीज़ों को आप जितना जल्दी एनालाइज कर लें, इन चीज़ों पर जितना जल्दी आप वर्कआउट करेंगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। और अगर आप तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, एटलीस्ट आप कुछ तो करेंगे ही। तो अगर आप जॉब करने के मूड में हैं देन स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब राइट नाउ। अभी से ही आप एक जॉब अच्छी स्टार्ट कर दीजिए, देखना जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो अब बात आती है उन लोगों की जिनके मार्क्स बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं। मतलब मान लो कट ऑफ जा रहा है 35 नंबर तो उनका बन रहा है 34.9 समथिंग या 35 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है और आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स जो है वो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है जब सिचुएशन क्लियर होगी, जब गेट का रिजल्ट आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, विद इन अ मंथ यहाँ पर गेट का रिजल्ट आ जाएगा, 20 डेज 25 डेज में। और अगर क्लियर हो जाता है, अगर आपने मन बना लिया कि मुझे एमटेक ही करना है, ठीक है, मुझे हायर एजुकेशन में जाना है और एमटेक करते करते मेरे को प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका जो लगभग स्कोर आ रहा है उससे करस्पॉन्डिंग आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, कौन सा इंस्टीट्यूट मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ब्रांच से भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हम इंस्टीट्यूट से भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तो आपको एक ये छोटा सा काम करना पड़ेगा कि आप ऐसे कॉलेजेस को देखिए जो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हो, क्योंकि वहाँ पर बर्डन जो होता है वो रिलेटिवली कम होता है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा वाकई हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो एनआईटीज़ और आईआईटीज़ के अलावा आप यहाँ पर कुछ भी मत सोचिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है भाई हम नहीं ड्रॉप ले सकते, हम कॉलेज में पढ़ते पढ़ते जो हमें स्टाइपेंड मिलेगी और हम तैयारी भी कर लेंगे, तो लेकिन उसके लिए आपको स्कोर उतना रिलेटिवली ठीक चाहिए होगा ताकि आप किसी एक अच्छे रिलेटिवली गुड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकें।
तो यहाँ पर आपके लिए दो चॉइसेस होंगी, या तो आप लोअर एनआईटीज को सेलेक्ट कर लीजिए, या तो आप स्टेट इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लीजिए, या अगर इन दोनों में से किसी को नहीं सेलेक्ट करना है तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ की फीस काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। आपको मे भी हो सकता है, अगर आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल ना हो तो आपको लोन भी लेना पड़ सकता है, और ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर स्टाइपेंड जो 12,400 है वो आपको मिले। तो ये सारी चीज़ें एक बार उस इंस्टीट्यूट के विषय में पता लगा लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है मिसकंसेप्शन दिमाग में कि हमें तो स्टाइपेंड मिल जाएगी, तो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि स्टाइपेंड उतनी नहीं मिल रही है या बहुत कम मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर उन्हीं लोगों की बात करेंगे जो बॉर्डर लाइन पे हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आती है कि आप जस्ट क्वालिफाई कर गए, तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर कम गेट स्कोर है और फिर भी आपको एमटेक करना है तो क्या बेस्ट कॉलेजेस आपके लिए हो सकते हैं, क्या बेस्ट ब्रांचेस आप लोगों के लिए हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से कुछ कम रह गए हैं और आप फिर भी एमटेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई ऐसा कॉलेज ज्वाइन करो जो गेट स्कोर मैंडेटरी ना रखे जहां पर एमटेक एडमिशंस के लिए, लेकिन ऐसे बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो आपको मिल जाएंगे लेकिन उसके वो आपको स्टाइपेंड नहीं देंगे, क्योंकि गेट स्कोर जो है एमएचआरडी की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिलती है उसके लिए गेट स्कोर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर नहीं है या आपने गेट क्वालिफाई ही नहीं किया है तो और फिर भी लेकिन आपको ड्रॉप नहीं लेना है, तो आप एक प्राइवेट अच्छे इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करिए, उसमें एक अच्छी ब्रांच को सेलेक्ट करिए और वहां से आप अपने एमटेक की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी जो है जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, अब अच्छे में भी दो चीजें हो सकती हैं, अच्छे मतलब अच्छी जगह पर एमटेक पीएचडी मिल जाएगा, या दूसरा है कि इतने अच्छे हैं कि पीएसयू मिल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली लोग जो हैं वो गेट देते हैं दिमाग में रखे कि हमें पीएसयू में ही जाना है, हमें पीएसयू ही चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ सिली मिस्टेक्स, कुछ यहाँ पर गलतियों की वजह से पीएसयूज नहीं भी मिल पाते हैं। तो उनकी बात अगर करें जिनका गेट स्कोर लाइक 700 800 की रेंज, 700 से लेके पौने 800 की रेंज में जा रहा है, तो आपको पता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर इतने में पीएसयू मिलना तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो पीएसयूज हैं उसके लिए 800 गेट स्कोर मतलब 820 830 40 टाइप से यहाँ पर चाहिए होता है और उससे अबव चाहिए होता है, तो उसके लिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप ओल्ड आईआईटीज़ की बात करें या फिर ओल्ड एनआईटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको एक बहुत ब्राइट चांस है कि इन इंस्टीट्यूशंस में आपको अच्छी ब्रांच मिल सकती है। लेकिन इन ब्रांचेस को लेने से पहले उस कॉलेज के विषय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर आपको प्लेसमेंट सिनेरियो भी चेक करना पड़ेगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, या आपके कोई सीनियर्स हों या फेसबुक पेज पे ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर भी लोग आपको बता सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी जाए। नॉर्मली आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लेकिन वही स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रेफर करते हैं जो भाई इतना बेयर कर सकें कि भाई हम पढ़ भी लें, सेमेस्टर्स का भी हम पढ़ लें और प्रिपरेशन भी हम कर लें। नहीं तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, थोड़ी समझदारी की बात करते हैं, लोअर एनआईटी ले लेते हैं या स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ले लेते हैं या फिर प्राइवेट में चले जाते हैं एमटेक करने के लिए। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि भाई आपको एमटेक करना है या आपको पीएचडी करनी है, क्योंकि नॉर्मली एमटेक और पीएचडी कोई नहीं करना चाहता, और अगर करना भी चाह रहा है तो एक मजबूरी होती है उसके पीछे कि हमें एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो हम स्टाइपेंड के साथ प्रेपरेशन कर लेंगे। तो अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक बहुत प्लान्ड तरीके से यहाँ पर चलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। काफ़ी क्या होता है कि सेमेस्टर में भी इंसान अच्छा नहीं कर पाता और उस हिसाब से प्रेपरेशन भी नहीं हो पाती है, हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं इंस्टीट्यूट्स में। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपको एमटेक से रिलेटेड कुछ क्वेरी है और आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं इस मामले में, क्योंकि मैंने भी मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी मैं भी कर रहा हूं और मेरी पीएचडी का काम ऑलमोस्ट फिनिश पे है, मोस्ट प्रोबेबली 1 साल के अंदर मैं अपनी पीएचडी को सबमिट कर दूंगा। मतलब अगर आप लोगों का साथ रहा, डेफिनेटली ईश्वर का साथ रहा, तो मैं 1 साल के अंदर अपनी पीएचडी यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। और मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स भी बताऊंगा कि आप कैसे पेपर पब्लिश कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क को कैसे इफेक्टिवली कैरी आउट कर सकते हैं, सिमुलेशंस या कंप्यूटेशनल वर्क को आप कैसे बेटर कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ये सारी बातें भी हम लोग अपने कुछ वीडियोस में आगे आने वाले करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको थोड़ा सा काम रहना है, ठीक है, थोड़ा शांत रहिए
और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक एज सच कोई भी हेस्ट में, कोई भी जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। एक बार आप गेट के रिजल्ट को देख लीजिए, उसको देखने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर आपके सामने एक और वीडियो लेके आएंगे और लाइव हो सकता है सेशन हम लोग कंडक्ट करें, जहाँ पर आपके स्कोर्स के बेसिस पर आप ये मुझसे सवाल जवाब करिएगा कि सर अब मेरे को क्या करना चाहिए, कि अगर मेरे को मन है कि मैं ड्रॉप करूं या मेरे को मन नहीं है मैं ड्रॉप करूं लेकिन मैं फिर भी किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लूं, वो सारी बातें भी आप लोगों के साथ हम लोग करेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। हालांकि पूरी क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आपका गेट का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या रिजल्ट रहता है, और उस रिजल्ट के बेसिस पर ही फिर आपके आगे की जो प्लान है और जो शेड्यूल है उसको तैयार किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।